इन्हीं लालाचार्य जी के चरित्र में हमने सुना है, एक बार इनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई। बहुत ध्यान से सुनना। वहां पहले लोग नदी में शरीर को बहा देते थे, कोई समाप्त हो जाता था तो नदी में जल समाधि दे देते थे। अभी भी देते साधुओं में तो जल समाधि। तो किसी की सर्प दंश से मृत्यु हुई तो उसे जल समाधि देके नदी में बहा दिया। ये जिस घाट पे खड़ी थी वहीं महाराज वो बहते बहते लाश आ गई। वो शव जो था वो वहीं आ गया। और साथ में जो ब्राह्मणियां थी वो बोली देखो 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 कौन है। तो एक लालाचार्य जी की पत्नी से डाह रखने वाली स्त्री बोली, बोले कौन होगा, इसी का देवर दिख रहा है। किस नाते से देवर है? बोले इसका पति सब तिलकधारियों को बंधु बांधव मानता है। देखो इस देह को भी, इसको भी ऊर्ध्व पुंड लगा है। वो तिलक लगा के सजा के बहाया होगा, तो तिलक लगा था माथे पे। तब तो महाराज लालाचार्य जी की पत्नी घर आई, अपने स्वामी से कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, एक तिलकधारी की शव बहती बहती हमारी नदी के किनारे आई है। लालाचार्य जी गए, ब्राह्मणों को लेके गए, वैदिक विधि विधान से उनका संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद फिर जैसे कर्म होते हैं, मानो सगा भाई समाप्त हुआ हो, ऐसे सारे काम किए। और काम करने के बाद जब रसोई की बात आई, त्रयोदशा करना था, तो त्रयोदशा के लिए पूरे गांव के ब्राह्मणों को जीमने के लिए बुलाया। ब्राह्मणों ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे दिन जब रसोई सिद्ध हो गई, सब प्रसादी बन गई, तो ब्राह्मणों ने दरवाजे जाके और कहा कि हम तो नहीं पाएंगे त्रयोदशा। ना जाने किस जात का कौन कैसा क्या कैसे मृत्यु हुई, जिसे हम जानते नहीं, जिसके चरित्र का ज्ञान नहीं, जिसकी कुल परंपरा का बोध नहीं, उसका हम नहीं खाएंगे। तुम्हारे लिए तिलक के नाते से भाई होगा, हमारे लिए नहीं है। जब महाराज लालाचार्य जी से ऐसे ताने पूर्वक बातें की, तीक्ष्ण वाक्य प्रहार किया ब्राह्मणों ने, तो लालाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। श्री लालाचार्य जी ने भगवान से कहा प्रभु यदि मेरी तिलक में निष्ठा है, तिलकधारी वैष्णवों में निष्ठा है, तो मेरी निष्ठा के निर्वहन के लिए प्रभु आप कृपा करो। और यहां नेत्रों से आंसू बह रहे थे और सारे ब्राह्मणों ने क्या देखा कि स्वर्ग आदि लोकों से विमान आने लगे और लालाचार्य जी के आंगन में सामान्य नहीं, भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, भरद्वाज जी आदि ऋषि उन महात्मा की प्रसादी पाने के लिए आ गए। संसारी ब्राह्मणों ने त्याग किया तो भगवान के दिव्य लोक से ब्राह्मण आ गए। ये है तिलक की निष्ठा। जो तिलक में निष्ठा रखते हैं उनका ये चरित्र है।